आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं डीएनए आइसोलेशन एंड डीएनए एक्सट्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए एक ऐसी टिश्यू जिसमें हम इजीली डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कीवी एंड बनाना और जो पपाया है, इन सभी फ्रूट में आपको इजीली डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको अच्छे से स्मैश करना है। तो आप स्मैश किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमने जो एक जिप लॉक बैग लिया है, जिप लॉक बैग में हम बनाना को कैरी करते हैं एंड उसको अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। फिर हमने क्या करा, फिर हमने एक बॉटल ली। बॉटल की जगह देखिए हमारा पूरा काम जुगाड़मेंट से चल रहा था, बाकी आप जो है अपना कुछ भी ले सकते हैं। नॉर्मली हमने एक कंटेनर लिया, मतलब कि बॉटल में हमने वाटर को फिल करा। देन उसमें हमने सोप सोल्यूशन डाला। सोप सोल्यूशन को डालने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा बनाना का स्मैश भी रेडी होते जा रहा है। और नॉर्मली देखिए बेटा, डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, बट हमारे पास एंजाइम्स नहीं थे, तो हमने पूरा प्रोसीजर जो है एक जुगाड़मेंट के जरिए करा है। तो नॉर्मली कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए होते हैं डीएनए आइसोलेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होता है प्रोटीएज, देन चाहिए होता है आरएनएज, एंड फिर इसको चाहिए, एक होता है चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल जो रहता है वो क्या करता है, जो आपका फिल्ट्रेट रेडी होता है, उस फिल्ट्रेट को जब आप चिल्ड इथेनॉल में डालते हैं तो इजीली क्या हो जाता है, आपका डीएनए कंडेंस होना चालू हो जाता है। कंडेंस होकर के व्हाइट कलर की पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन आपको ऑब्जर्व होगा। और फिर उस आप व्हाइट पीपीटी को अगर स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। और वो जो व्हाइट कलर का ऑब्जर्व जो आपने मटेरियल देखा, वो व्हाइट कलर का मटेरियल आपका डीएनए था। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सोल्यूशन रेडी कर लिया, सोप सोल्यूशन, उसमें NaCl डाल के, और हमारा स्मैश करा हुआ बनाना में हमने वो सोल्यूशन डाल दिया। और अब हम एक और चीज करने जा रहे हैं इसमें। हमने एक बनाना लिया जिप लॉक बैग में फ्रेश, और उसको हमने स्मैश नहीं करा था। अब सोप सोल्यूशन डालने के बाद उसको हम स्मैश करते हैं, और दोनों का ही रिजल्ट अलग अलग होता है। तो देखिए ये वाली प्रोसीजर में आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं होता, ये जो अभी हम कर रहे हैं। और इसके पहले वाला हमने क्या करा, डीएनए को पहले बनाना को हमने पहले स्मैश कर लिया और सोप सोल्यूशन डाला, तो उसमें रिएक्शन अच्छे से हो पाएगी और इसमें रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, किसी भी टिश्यू को अच्छे से स्मैश करना है, सोल्यूशन रेडी करना है, और सोल्यूशन को रेडी करने के बाद उसमें डाल देना है। और फिर हमको क्या करना है, सेपरेशन की टेक्निक करनी। सेपरेशन आप छन्नी वगैरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला पहले ही कि हम जुगाड़मेंट से काम कर रहे, तो हमने हैंकी ली और हैंकी से हमने सोल्यूशन उसमें डाला और हम फिर उसको है फिल्टर करने लगे। जो आपका सोल्यूशन निकलेगा वो काम का रहेगा, और जो एक्सट्रैक्शन पल्प वगैरह चीज रहेगी उस पल्प को हम बाहर रहने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे जो है हमारा थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन आना चालू हो गया है, एक फिल्ट्रेट चालू हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जब ये फिल्ट्रेट नहीं होगा तो आपको थोड़ा स्टिर करना पड़ेगा उसको। मैं पेन के या मार्कर की मदद से स्टिर करते जा रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा आप स्टिर करते जाएंगे उतना इजीली क्या होता जाएगा, आपका फिल्ट्रेट निकलता जाएगा। या फिर आप जैसे छन्नी है तो छन्नी में तो इजीली हो जाएगा, हैंकी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था, इसी कारण से यहाँ पे मेन चीज़ है कि जो आपका फिल्ट्रेट है वो अच्छे से फिल्टर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का पल्प नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही काफ़ी रहता है। तो हमने इतना जो है फिल्ट्रेट निकाल लिया। ठीक है, देख सकते हैं ये जो है ये हमारा फर्स्ट था, जब हमने बनाना को स्मैश करा, उसमें हमने सोप सोल्यूशन वगैरह डाला और ये हमारा रेडी हो गया यहाँ पर मैं क्या, पूरा का पूरा फिल्ट्रेट। अब ये सेकेंड टाइम वाला है। सेकेंड टाइम वाला जो रहता है उसमें हमने पहले स्मैश नहीं करा था, सोल्यूशन डालने के बाद स्मैश करा था। और अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, इसको भी फिल्ट्रेट करेंगे। और फिल्ट्रेट करने के बाद में देख सकते हैं आप कि आपको यहाँ पर में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इजीली जो रहेगा फिल्ट्रेट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं चिल्ड इथेनॉल लेना चाहिए था, इसीलिए मैंने जिप लॉक बैग में क्या करा है, आइस क्यूब्स भर के लाया था। और उसमें हमने जो है फिर मैंने वही जुगाड़ लगाया कि भाई आपका जो होता है जो थिक सैनिटाइजर होता है उसमें 72 to 73% आपका इथेनॉल होता है, आइसोप्रोपाइल इथेनॉल। तो मैंने वही ले आया और उसी को डाल दिया। मुझे तो पहले लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा डीएनए, क्योंकि 90 to 95% इथेनॉल चाहिए होता है ताकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ताकि आपका डीएनए कंडेंस होके पीपीटी के फॉर्म में आए। बट अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मैं 70 to 75% भी आपका इजीली हेल्पफुल होता है डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं हमने डाला है, दोनों के दोनों ही अलग अलग जो हमने करे थे पैकेट्स, उनमें आपका आइसोप्रोपाइल इथेनॉल डाल दिया है ना। अब इसको हम जो है थोड़ी देर कंडेंस होने के लिए वही आइस क्यूब्स की जो हमारे पैकेट था उसके ऊपर हम रख दिया है। अब हम
थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारी क्लास एंड होने लगेगी तो हम देखेंगे, तो और जैसे ही क्लास एंड हुई तो हमने देखा कि ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला है कि बनाना के साथ सोप सोल्यूशन हमने स्मैश करके डाला था तो उसका फिल्ट्रेट निकला, तो उसमें कोई पीपीटी नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने देख लिया था, इसी कारण से पेन था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट वाइट कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो वाइट वाइट कलर का है ना, ये वाइट वाइट कलर का क्या है, ये पूरा का पूरा डीएनए है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अगर इथेनॉल कंसंट्रेटेड होता तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता, इतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता कि ये पूरा डीएनए एक साथ में निकल जाता, जो कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग फॉर्म में कंडेंस है, वो अलग अलग फॉर्म में कंडेंस नहीं होता, पूरा एक साथ कंडेंस हो जाता। सो इथेनॉल आप जो लेंगे वो आप ज्यादा क्वांटिटी का लीजिएगा। थैंक यू।